अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुवा आमीन। आप देख लीजिए जनाब, ये किस चीज़ का ढेर लग रहा है। सब्ज़ियां जो मैंने ली थी इतनी खुशी से और भाग भाग कर सलाम मॉल के पांडा से, और जनाब अब उनको संभालने का वक्त है। जितनी खुशी लेते हुए थी संभालते हुए समझे उतनी ना खुशी है, क्योंकि इतनी सारी इकट्ठी सब्जियां संभालना जो है ना, मेरा दिमाग माऊफ हो जाता है और खड़े खड़े ही जनाब मेरा अल्लाह हाफिज़ हो जाता है। लेकिन क्योंकि करना होता है, इतने पैसे खर्च किए होते हैं और चीज़ ज़ाया जाए तो वैसे दिल को दुख होता है। तो इसके लिए जनाब चाइनीज़ का सारा सामान लिया, नूडल्स के लिए सारा सामान लिया था, क्योंकि सब कुछ यूज़ हो चुका था। और हमारे घर में ये हिसाब है कि जनाब बस मुंह से निकालो और चीज़ तैयार हो। यानी अगर चाइनीज़ खाना है तो चाइनीज़ की वेजिटेबल्स सारी घर में मौजूद होनी चाहिए। अगर नूडल्स खाने हैं या पास्ता खाना है तो उसकी वेजिटेबल सारी मौजूद होनी चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता ना हो तो फिर क्या होता है कि जनाब फ्राइडे को गए हो, मैंने कितनी दफ़ा कहा कि लिस्ट बना के लेके जाया करो। बीच में जाना वाकई मुश्किल होता है। सऊदीया जैसे माहौल में बीच में जाना बहुत मुश्किल है। जो बंदा 4 साढ़े 4 बजे जॉब करके आए, सुबह 8 बजे का गया हुआ, तो उसको दोबारा भेजना तो खैर दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और एक एक चीज़ की इन्होंने मुझे शुरू से आदत भी नहीं डाली, और ना अम्मी अब्बू के घर हमें आदत थी कि एक एक चीज़ हम लेने जाएं। तो इसलिए ये हमारी फैमिली की रिवायत है कि चीज़ हमेशा घर में मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह होती है और बनाने में कोई मुश्किल नहीं होती। अब सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं जनाब चाइनीज़ का सामान तैयार कर लूँ। गाजर जो है वो मेरे पास, वो वैसे मैं ले आई थी, इन्होंने जूस की फरमाइश की थी, लेकिन गला इतना ख़राब है कि मैंने छील के तैयार करके रख दी हैं। जब इंशाल्लाह इनका रेशा कुछ कम होगा तो गाजर का जूस बना लेंगे। फ़िलहाल 2 गाजरें मैंने उसमें से निकाल ली हैं, एक चाइनीज़ के लिए और एक नूडल्स के लिए। चाइनीज़ का जो मैं तैयार करके रखती हूँ वो क्यूब्स में छोटे काट लेती हूँ, शिमला मिर्च को और साथ गाजर को। इन दोनों को जनाब इकट्ठा ही वो करके क्यूब्स में काट कर और इनको कर दूँगी अब मैं फ्रीज़। ऊपर क्लिप लगा दूँगी और बस जनाब हमारी ये जो है फ्राइड राइस की जो वेजिटेबल्स हैं वो तैयार है। इसके लिए इसके साथ जाएगा जनाब ग्रीन अनियन, उसको धोकर रखा हुआ है, वो जब सूखेगा तो उसको भी काट लूँगी। उसके बाद जनाब अब मैं काट रही हूँ लंबाई के रुख जो है वो नूडल्स का, वो पास्ते का सामान। पास्ते के लिए वेजिटेबल्स कट कर ली हैं। पास्ते में ज़रा कलरफुल वेजिटेबल अच्छी लगती हैं, उसके लिए मैंने रेड भी ली है और साथ येलो ली है और साथ एक ग्रीन है। बस इतनी काफ़ी होती हैं। ये 2 दफ़ा मैं यूज़ कर लूँगी और इंशाल्लाह ये भी मेरी तैयार हो गई। ये भी मैंने कट कर ली है। गाजर एक उधर से निकाली है और वो भी कट करके रख लिया। इस चीज़ का इतना फ़ायदा होता है ना, ख़ासतौर पे बच्चों वाले घर में, और जिन लेडीज़ ने अकेले काम करना होता है सारा दिन, और माशाल्लाह खाने पीने का भी अच्छा उनके घर में हिसाब किताब होता है, तो उनको हर चीज़ पहले से तैयार करके अच्छे से रख लेनी चाहिए ताकि कोई मसला ना हो। एक दिन तो काफ़ी काम करना पड़ जाता है, लेकिन फिर बाद में पूरा हफ्ता आप सुकून से सब कुछ बना सकते हो। हरी मिर्चें भी मैंने डंडियाँ उतार के रख ली हैं। खीरे लिए थे, खीरों को भी छील कर काट कर रख लूँगी। अगर ऐसे रखूँगी तो ये नरम हो जाते हैं, पानी छोड़ देते हैं। काट कर रखती हूँ तो हफ्ता भी आराम से चल जाते हैं। बस जनाब खीरे भी कट गए हैं और अब जनाब हरे धनिए की बारी आई है। हरा धनिया को भी धो के अच्छे से काट लेते हैं और इसको भी मैं फ्रीज ही कर दूँगी। नीचे रखूँगी तो पानी है अभी इसमें और दूसरा ख़राब होगा, और अब आदत फ्रोज़न की हो गई है तो वो जो है अब इसको मतलब फ्रोज़न ही सही रहता है, फ़ौरन ग्रीन हो जाता है। और साथ कुल्फ़ा था जिसको मेरे एक पठान भाई ने कहा कि जी जनाब ये मेथी है, और वो कुल्फ़ा भी मैंने काट लिया है, वो शाम को बना लूँगी कीमा कुल्फ़ा। और गाजरें जो हैं वो मैंने आपको बताया, ये सॉरी मूली जो है ये काफ़ी कड़वी है और ये मैंने चख के देखा था, तो इसलिए मैंने इसको कद्दूकश करके रख लूँगी। और साथ ही इसमें जनाब सारा वो जो मूली के पराठे वाला सामान है वो डाल दूँगी। सबसे पहले नमक मूली में डाला है और इसको थोड़ी देर रखूँगी। मूली अपना पानी रिलीज़ कर देगी। जब तक वो पानी रिलीज़ करी है मैंने सब्ज़ प्याज काट लिया है और इसको भी माशाल्लाह फ्रीज़ कर दूँगी। अब मेरा चाइनीज़ का भी सामान तैयार है, नूडल्स का भी सामान तैयार है। नूडल्स में अक्सर कहती हूँ पास्ते का सामान भी तैयार है, और इसका वाइट हिस्सा अलहदा काटें और वो तो आसानी से कट जाता है। खैर जनाब वो हर चीज़ जो है वो इतनी तेज़ी से आपको मैंने दिखाई है, ज़ाहिर अब काटता तो सब एक ही तरीके से हैं, उसको मैं क्या जनाब आपको दिखाऊं। बाज़ लोग कहते हैं आपकी वीडियो बहुत तेज़ चल रही होती है, तो ऐसी चीज़ों को अब मैं क्या आपको स्लो करके दिखाऊं। एक जैसे तरीके से ही हम सब कट करते हैं। और कुछ वैसे ये जो सब्ज़ प्याज है इसका तरीका तो खैर मैंने
अभी सीखा है, किसी शेफ़ को ही देखा था, वो पहले ग्रीन हिस्सा अलहदा कर लेता है और वाइट हिस्सा अलहदा कर लेते हैं और उसके बाद काटते हैं, तो वाकई उसमें आसानी है बहुत। मूली मैंने कद्दूकश कर ली थी और इसका पानी निचोड़ लूँगी। हालांकि इसी से आटा गूंदना चाहिए मूली के पराठे का, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। अब काफ़ी काम कर लिया था और काफ़ी अभी करने वाला था कि मैं इससे आटा गूंद के रखती। बस मैंने वही जो चीज़ें मैं डालती हूँ, हरा धनिया और जनाब कुटी लाल मिर्च, हल्दी थोड़ी सी डाल देती हूँ, अजवाइन डालती हूँ और साथ जनाब अदरक थोड़ी सी क्रश डाल देती हूँ। इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी चॉप करके डाली थी। बस इन सबको डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको जनाब रख दूँगी तैयार करके। अदरक भी ख़त्म थी, वो भी लाई हूँ, उसको भी छील लूँगी और इसको हाथ के हाथ चॉपर में इसको भी चॉप कर लूँगी, ताकि ये भी मसला ख़त्म हो। अदरक भी ख़राब हो जाती है यार, पड़े पड़े बाहर भी ख़राब और फ्रिज में भी ख़राब, लेकिन चॉप की हुई छिलका उतरी हुई अदरक ख़राब नहीं होती। बस ये चॉप हो गई है, इसको डब्बे में कंटेनर में रख लूँगी और जो थोड़ी बहुत मैंने मूली के पराठे में डालनी है वो उसके अंदर 2-3 चुटकियाँ डाल दूँगी। उससे एक तो हाजमा बड़ा अच्छा हो जाता है और दूसरा बोझ भी नहीं फ़ील होता, लाइट लाइट सा पराठा तैयार होता है। इसको मिक्स करते हैं और इसको भी उठा के फ्रिज में रख देते हैं। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा सब्जियां थी और कैसे मैंने संभाली। अब जनाब अंडे में डलती है ग्रीन चिली चॉप, वो भी चॉप करके 5-7-8-10 बल्कि कह लें ग्रीन चिलीज़ को भी चॉप करके रख लिए और इसको भी फ्रिज में पहुंचा देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे हफ्ते की जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह संभाल ली। और सबसे बड़ा इस वक्त मुझे क्या काम लग रहा था, वो जो सामने आपको गाजरें नज़र आ रही हैं, कि गाजर का जूस बनाने की अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं गाजर का जूस बनाऊं। बहुत सोचे फिर मुझे ख्याल आया कि हस्बैंड साहब की तो खांसी अभी तक सही हुई नहीं है, खैर हो जानी चाहिए। ये तो नहीं मैं कहती एक जूस बनाने की खातिर अल्लाह रहम करे उनकी खांसी सही ना हो, लेकिन खांसी उनकी सही हुई नहीं थी, थोड़ा सा रेशा था और जूस ठंडा होता है गाजर का, तो इसलिए मैंने जो है वो मैंने यही फैसला किया कि फिर इसको छील के धोकर छील के रख लेती हूँ, ताकि जब जूस बनाना हो तो आसानी से गाजरें जो हैं वो काबिल इस्तेमाल होंगी, उस पर रफड़ नहीं पड़ेगा। माशाल्लाह आपको पता है मैं दिन में 4-5-6 दफ़ा कुकिंग करती हूँ। एक सुबह नाश्ते के बाद, फिर जनाब चाय का सामान तैयार करती हूँ, फिर दोपहर का खाना होता है, फिर शाम को चाय तो खैर बेटी बनाती है, और उसके अलावा जो है फिर जो वीडियो का काम करना होता है, घर का सारा काम करना होता है। मेरे लिए जितना काम हुआ हो उतना ज़्यादा मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। बस जनाब सारी गाजरों को मैं अच्छे तरह छील लेती हूँ और इसी तरह इनको मैं प्लास्टिक के शॉपर में डालकर, फूड ग्रेड प्लास्टिक का शॉपर है जो मैंने 5.75 वाली दुकान से लिए हुए हैं, जो 5 रियाल वाली शॉप है, उसमें डाल के ऊपर क्लिप लगा कर और इनको मैं रख दूँगी। हरी मिर्चों का ये है कि नीचे टिशू रखने से मैंने ये देखा है ज़्यादा बेहतर रहता है कि हरी मिर्चों के ऊपर टिशू रख दिया जाए, उससे ये जो है बिल्कुल नहीं गलती और फ्रेश और क्रंची रहती हैं। बस जनाब आखिर में क्या होता है, इतना काम करने के बाद जितने भी आप एहतियात से करो गंद तो मचना ही है, नीचे भी कुछ ना कुछ गिरना है। माशाल्लाह अच्छी खासी सब्जियां थी जो मैंने संभाली हैं और उनको जनाब सेव किया है। और आप लोग भी अगर इसी तरह संभालते करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। और अगर रोज़ का रोज़ सब्ज़ी वाला आता है फिर तो यार मज़ा ही कुछ और है, वो फिर थोड़ा सी चीज़ होती है उसी दिन यूज़ कर ली और ख़त्म हो गई। पाकिस्तान में तो इसी तरह होता है, लेकिन खैर बहरिया टाउन में भी अलाउ नहीं है आना, जहाँ मैं रहती हूँ पाकिस्तान में, वहाँ भी हमें हफ्ते का सौदा इकट्ठा ही लाना पड़ता है और वही आदत जो यहाँ है वो भी वही वहाँ भी है। तो इसलिए अब मैं आदी हो चुकी हूँ इकट्ठा सामान लाने की और करने की। लेकिन आप लोग अगर इकट्ठा लाते हैं तो इसी तरह ज़ाहिर फ्रीज़ करते होंगे या रखते होंगे। उसके बाद जनाब ये देख लें सफाई और नीचे देख लें माशाल्लाह क्या गिरा हुआ है, इतना ज़्यादा गंद माशू गिर गया है, छिलके छिलके, हालांकि इतनी एहतियात मैंने की है। अब जनाब इसकी सफाई होगी जैसे कि मामूल के मुताबिक हर वक्त होती है, और मैं इसको साफ़ करूँगी और उसके बाद जाके जनाब और कुछ काम शुरू होगा घर का। उसके बाद खैर मुझ में हिम्मत भी होगी कि मज़ीद मैं कुछ करूं और शाम को ही इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मतलब कोई व्लॉगिंग वगैरह करूंगी, कुछ बनाऊंगी। अभी तो मैं इसको साफ़ करके थोड़ा सा सांस लूँगी और अपनी वीडियो की तैयारी करूंगी और शाम को फिर मैं माशाल्लाह दोबारा किचन में आई हूँ और अपने लिए चाय बना रही हूँ। बेटी को मैंने कहना था लेकिन मैंने कहा नहीं, खुद ही नहीं मैंने कहा जब तक वो आएगी हिलती जुलती उससे बेहतर है कि मैं खुद ही बना लूँ। और इसके लिए ये एयर फ्राइड जो हैं वो कौन से हैं जो जापानीज़ फ्राई किए हुए हैं, मतलब जापानीज़ तरीके से एयर फ्राइड स्नैक है। उसके बाद चाय का 1 कप है और साथ एक शुगर फ्री नो एडिड शुगर बिस्किट है जो मैंने हस्बैंड साहब के लिए थे
और एक डंडी मैं मार लेती हूँ हमेशा। और वापस आई हूँ तो ये कपड़े उतार के रख गई है मेरे और मेरे हस्बैंड के, इनको अलहदा करते हैं। और इस्त्री करने वाले उनके कपड़े ज़ाहिर है मैं हैंग करूँगी आयरन करके, और अपने कपड़े जो है वो मैं विदाउट आयरन हैंग कर दूँगी और इसको करूँगी, और जनाब उसके बाद कपड़े संभालूँगी। और बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और फुल वॉच कर लें। शुरू में कहना चाहिए था, आखिर में कह रही हूँ। जिन्होंने आधा वैसे ही छोड़ देना है उन्होंने क्या फुल वॉच करना है, आधा छोड़ना है या थोड़ा सा। बहरहाल जनाब बहुत शुक्रिया आप सबका, आप देखते हो। अल्लाह हाफिज़।